ना, मैं लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, है ना, हैंड टू हैंड आर्टिकल। कितने समय में 10% वार्षिक, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्रधन, 2,000 रुपये का मिश्रधन 2,420 रुपये हो जाएगा, 2,420 रुपये हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, कितने समय में। देखो सबसे पहले तो अर्थमेटिक क्वेश्चन को आपको पहचानना जरूरी है। जैसे कितने समय में बोला ना, तो वहीं पे हमको पहले पता लग जाना चाहिए कि इसमें समय निकालना है, तो समय बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब उसने बोला है 10% वार्षिक दर से, तो दर बराबर हो गई आपकी 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 रुपये का मिश्रधन 2,420 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपके पास मूलधन दे रखा है 2,000 और मिश्रधन दे रखा है 2,420 रुपये। ठीक है ना। अब देखिए मिश्रधन यानी अमाउंट, मूलधन, प्रिंसिपल, ये आर और ये टी। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर टी। ठीक है ना। हाँ, अब मिश्रधन की जगह हम मिश्रधन रखते हैं, तो जो कि है 2,420 रुपये। मूलधन की जगह हम मूलधन रखते हैं, जो कि है 2,000 रुपये। 1 + R/100 मतलब 10/100। अब समय निकालना है, मतलब ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। 10 और 100 को हमने काटा, तो 10 एकम 10, 10 धाम 100। 10 एकम 10 + 1 11/10 की घात क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 10 एकम 10 + 1 11/10 की घात क्वेश्चन मार्क। तो बराबर किधर आया, 11/10 की घात क्वेश्चन मार्क। अब इधर देखेंगे 2,000 इधर से इधर आएगा, तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, 2,420 के बटे में कितना आ जाएगा, 2,000। राइट। अब हम इसको ठीक है, इधर से ऊपर नीचे की सूची। ठीक है, देखेंगे 2,420, 2,000, 0 से 0 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और ये 100। तो 121 बटे कितना है, 100। तो 121 और 100 ये किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ये किसका होता है, 10 का। तो मैं दोनों को ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 लगा सकता हूँ। ठीक है ना। बराबर 11/10 की घात कितनी हो गई, 2। तो 11/10 से 11/10 कट गया, सॉरी यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया, 2। ठीक है, सभी को आया समझ में अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा उसमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, सेम यही टाइप फॉलो होगी। देखते हैं आप कहाँ तक करते हो। ठीक है, चलो लिख लो, मैं बोल भी रहा हूँ। ठीक है, लिख लो, इसी टाइप का है। कितने समय में 800 रुपये का, कितने समय में 800 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% वार्षिक दर से 6 माही देय, 6 माही देय चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन 926.10 हो जाएगा, 926.10 हो जाएगा। देखो इस टाइप का ही सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए भाई, वही बोला है कितने समय में, यानी कि समय बराबर क्वेश्चन मार्क। 800 रुपये का, यानी कि मूलधन बराबर है 800 रुपये। अब देखिए दर, यानी कि दर बराबर दे रखी उसने 10%, राइट। लेकिन उसने बोला 6 माही देय,
और मैंने 6 माही वाला यानी 6 मंथली पीरियड वाली एक बात बताई थी कि दर को हर हालत में 2 से भाग लगाना है, यानी कि 10 के बटे आप 2 करेंगे तो दर तो हो गई आपकी 5%। क्लियर है ना। चक्रवृद्धि मिश्र धन, तो मिश्र धन आपका कितना दे रखा है 926.10। ठीक है। अब देखो इसमें मेन रूल ऑफ क्या हुआ, इसके अंदर जो है दर है 10, इस 6 माह को देखते हुए आधी हो जाएगी। ठीक है। अब हम लिखते हैं TPR और है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है 800 रुपया और ये मिश्र धन है 926.10 बराबर 1 प्लस R यानी कि रेट कितनी है 5 के बटे 100। ठीक है, की घात यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए है ना। अब देखो वही सॉल्यूशन ऊपर नीचे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 एकम 20 प्लस 1, 21/20 की घात क्वेश्चन मार्क, 21/20 की घात क्या है क्वेश्चन मार्क बराबर, ये 800 इधर बटे में आ जाएगा तो 926.10 के बटे हो गया 800, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1 0 से 1 0 खत्म। अब आपको ये पहचानना यहाँ जरूरी है कि 9261 और 8 के बाद 3 0 ये किसका होता है, ऊपर वाला 21 का क्यूब होता है और 8000 किसका 20 का क्यूब होता है। इनको ब्रैकेट में बंद करके घात 3 और ये 21/20 की घात क्वेश्चन मार्क, तो 21/20 से 21/20 कट गया। अगर क्वेश्चन मार्क बराबर 3 आया तो 3 वर्ष नहीं है ये, आपने क्या रूल लगाया है 6 माही वाला, तो ये आंसर क्या आया है 6 माह में, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम 3-6 माही। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर 3-6 माह। अब 3-6 माह में कितने साल होंगे 1.5 साल। 3-6 माह मतलब 6 और 6 18 महीने, 18 महीने 1.5 साल, मतलब इस 3-6 माही को हम 1.5 वर्ष भी बोल सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको 3-6 माही ना करके अगर 1.5 वर्ष दिया है तो 1.5 वर्ष सही होगा। आ गया सभी को समझ में, ठीक है ना। चलिए उतारिए। अगला लिखिए क्वेश्चन, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की वार्षिक दर। अब देखो चूंकि हम टाइप्स कर रहे हैं, अलग अलग टाइप्स कर रहे हैं क्वेश्चन की, यहाँ पहचानना जरूरी है कि निश्चित दर से 2 वर्ष का, 2 वर्ष में ही SI इतना है और CI इतना है। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले CI और SI का जो अंतर है वो आपको लेना है। तो अंतर कितना आया इसका 10। ठीक है, इस SI और CI चूँकि 2 साल का है, ठीक है 2 वर्ष में है ये, 2 वर्ष में SI और CI का अंतर कितना है 10। ठीक है, अच्छा अब आपको निकालना क्या दर कितनी है, तो दर बराबर ऊपर लिख लीजिए आप क्वेश्चन मार्क।
अब 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 160। अब इसको करने की विधि बता रहा हूँ। 2 वर्ष का एसआई कितना है 160। अच्छा एसआई मतलब साधारण ब्याज, तो 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल के लिए मैं इस 160 को 2 से भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 80 रुपये आ गया, यानी कि 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया 80 रुपये। बस अब आपको कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में दर बराबर ये जो 10 डिफरेंस आया इन दोनों का, ये इस एसआई का यानी कि 80 रुपये का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। 10 8 80 और ये 12.5। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा हम ध्यान कैसे रखेंगे, तो भैया ध्यान रखने का ही तो ये है टाइप है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं, मैंने लिख दिया किसी धन पर एक निश्चित दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 190, ठीक है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 190 और चक्रवृद्धि ब्याज 240 है, ठीक है, तो बचाओ वार्षिक दर कितनी है। बस तो अब आपको डिफरेंस लेके इस तरीके से करना है, आगे बात समझ में, ठीक है। ये एक प्रकार की टाइप है और टाइप मैंने आपको बता दी कि इसको किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए उतारिए इसको। अच्छा कोई कुछ क्वेश्चन हो कोई इसका क्रॉस क्वेश्चन तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय 14,580 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा। चलिए आप इस क्वेश्चन को पहचानिए कि इसमें निकालना क्या है। चलिए देखिए 8% वार्षिक दर से, तो ये दर हो गई, ये आपका समय है। दर से 2 वर्ष बाद देय, मतलब 2 वर्ष बाद आपको देना है 14,580 रुपये, यानी कि 2 वर्ष बाद दे 14,580, मतलब 14,580 मिश्र धन है जो कि 2 वर्ष बाद आपको देना है, राइट। तो वर्तमान मूल्य कितना है, मतलब आज आप कितना ले रहे हो, क्लियर। तो आप जो ले रहे हो आज वो क्या है, मूलधन। तो मूलधन बराबर कितना हो गया, ये 100%, राइट। अब आपके पास दर है 8% और आपके पास समय दे रखा है 2 वर्ष। अच्छा आपको पता है 2 वर्ष वाली कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, बताई थी। अब आपको पता मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन आप सभी को पता है कि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, होता है ना। और मिश्र धन आपको दे रखा है 14,580 और मूलधन आपको दे रखा है जो कि आपने माना है 100%। ब्याज होता है समय और दर का गुणनफल। तो आपको पता है कि आप कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, और 2 वर्ष और 8%, 2 8 16 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64%, ठीक है, अच्छे से आपने किया है। अब ये बराबर 116.64% बराबर 14,580, ठीक है। अब 14,580 किसके बराबर है, 14,580 बराबर है 116.64 के फाइंड आउट 100%। देखो ये सब शॉर्टकट फॉर्मेट है, हम किसी प्रकार का फार्मूला तो यूज़ कर ही नहीं रहे, सब बेस से ही बना रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। बस यहाँ पे धन आ जाएगा, यानी कि मूलधन पॉइंट हटाया, 2 0, 2 5 10, 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये 50, ठीक है। अब 14 चौक, अब इसको 1458 का ही पहाड़ा बोलोगे आप, तो ये चला गया 4 बार, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20 0, ठीक है, 25 5 125 और डबल 0, यानी कि 12,500, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अधिकतर हम भाग देते हैं, यहाँ काटते हैं ना एक दूसरे को,
तो यहाँ डिजिट एक दूसरे से कट जाती है पहाड़े का नंबर बोलने के बाद। जैसे मैंने 1458 से काट दिया इस पूरे को 4 बार, ठीक है। अब इतनी तो स्मार्टनेस आना चाहिए अपने को, ठीक है। कोई क्यूरी तो नहीं है, सबको समझ में आया? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी बनाएंगे, बहुत इजी है। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। क्या लिखा है मैंने? 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना। चलिए क्विक आंसर दीजिए फटाफट, ठीक है। 2 वर्ष और 15% की शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है मैंने, डायरेक्ट वही, किसी प्रकार का फार्मूला नहीं लगाना है। जल्दी बताओ। चलो बता देता हूँ डायरेक्ट, कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। 15% और 2 वर्ष, तो 2 वर्ष और 15% की शॉर्टकट ट्रिक, 2 15 30, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 3 डिजिट होती है, 2 2 और 5, जीरो के नीचे रखेंगे 2 और ये 2 5, यानी कि 32.25%। क्लियर? बस हम निकाल लेंगे डायरेक्ट 45,000 रुपये का 32.25%, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब 450 से 32.25 का अपन गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 450 से 32.25 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो 5 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 5 से भी मतलब 45 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखो 450 का आप मल्टीप्लाई किस में करोगे? 32.25 में, ठीक है, तब जाके आपका आएगा आंसर। तो देखो एक बार तो लिख दो आप यहाँ पे 0, फिर 45 का 45 पंजे कितना होगा? तो 45 पंजे होगा 225 की 5 हासिल की 22, फिर 45 दूना 90, 90 और 22 कितना हो गया? 112, 112 का 2 हासिल का 11, फिर 45 दूना 90 और 11, 101 की 1 हासिल की 10, 45 दिया कितना हो गया? 135, और 135 10 कितना हो गया? 145, और 1 और 1 2 के बाद पॉइंट कितना आया? 14,512.50। ठीक है, कर लोगे ना इस तरीके से? 45 का ही पहाड़ा बोल दो, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। सभी को आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो, तथा तृतीय वर्ष 6% हो। देखो भाई, ये वाला सवाल की टाइप्स थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर साल का ब्याज दर अलग अलग दे रखी है। ये कैसे बनाना है आपको? तो बनाने की विधि, 10,000 रुपये 1 प्लस पहले साल की दर 4/100 की घात 1, ये हो गया पहला साल। अब जस्ट दूसरे साल मूलधन तो यही है,
दर अलग है, तो कुछ नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट ही आप उठाएंगे 1 + 5/100 की घात फिर 1। ध्यान रखना यहाँ घात 2 नहीं लगा देना, आपको 2 साल का थोड़ी नहीं बोला क्या, सेम रेट अलग अलग है इसलिए सिंगल। सेम यहाँ पर 1 + 6/100 की पावर 1। क्लियर। अब हम ऊपर नीचे काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 20, 2 तिया 6 और ये 50। अब एक एक को लिखेंगे, 25 एकम 25 + 1 यानी कि 26/25 गुणा 20 एकम 20 + 1 21/20, 50 एकम 50 3 53/50 गुणे में कितना है ये 10,000। अब देखो 1 0 1 0 ये 2 0, 5 दूनी 10, 10 से 10 धाम 100, 55 25, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा 0.4, 5 के 20। राइट। अब देखो 26 चौक 84 यानी कि 8.4 × 21 × 53। ठीक है, अब तीनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कितना है आंसर? 1575.20। ठीक है, लेस करके। ग्यारह 575.20। ठीक है, आपने मिश्रधन वाला फार्मूला लगाया ना, ये आपने मिश्रधन वाला फार्मूला लगाया है। राइट, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+। ठीक है, आपके पास कितना आया, ये मिश्रधन बताना क्या है, ब्याज बताना है ना, तो मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो, ब्याज आ जाएगा। 11 575.20 में से 10,000 हम घटा देंगे तो 1575.20, ये आपका आंसर हो गया। लिखिए अगला, 1,60,000 रुपये का 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए देखिए, देखो 6 माही को देखते हुए कि दर तो हो गई है भैया आपकी 5%। राइट, समय यानी कि टी बराबर हो गया है आपका 2 वर्ष। ठीक है, और मूलधन आपका है 1,60,000। चलो देखो, हाँ एक चीज़ और, एक दर को तो आपने 2 से भाग लगा दिया, समय 2 साल का पूछा है, घात कितनी लेंगे आप? 4 लेंगे। 1 साल में 2, 6 माह के कितने पीरियड होते 2 साल में? 2 साल में 4 हो जाता है ना, 6 चौक 24। ठीक है, इसलिए घात कितनी लेंगे हम? 4 लेंगे। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 की पावर T। अब ये तो है मूलधन तो 1,60,000, 1 प्लस दर कितनी है 5, 5 के बटे 100 की घात समय में 4। अच्छा देखो, समय में 4 क्यों लिया? क्योंकि इसने 1 वर्ष ना दे के 2 वर्ष बोला है। तो चले, अगर यहाँ पे अगर ये 3 वर्ष बोलता तो यहाँ 6 आ जाता। ठीक है,
सॉल्व कर लीजिए अब इसको। 20 एकम 20 और 21/20 कितनी बार? 4 बार। ठीक है, 1 2 3 4 0, ये पूरा ही ख़त्म हो गया, राइट। 21 का 21 में गुणा किया तो कितना आया हमारे पास? 441 गुणित फिर 441। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो आप, शॉर्टकट ट्रिक से कर लो, 3 3 के मल्टीप्लाई की, 1 एकम 1 4 एकम 4 4 और 4 8 4 एकम 4 4 चौक 16 4 20 4 24 4 हासिल 2 4 चौक 16 2 18 18 और 16 34 4 हासिल 3 4 चौक 16 और 3 19। अमाउंट इज इक्वल टू कितना आया? 194481। ठीक है, अब लेस कर दीजिए क्योंकि आपको ब्याज बताना है। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 194481 माइनस 1,60,000 कितना आया? 34,481। 34481। ठीक है, 34481 सभी को आया समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। 16,000 रुपये का 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? जबकि ब्याज त्रैमासिक देय हो, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय हो मतलब 3 महीने में देय हो, क्वार्टरली, राइट। अब देखो इस 3 माही को देखते हुए दर को मैंने लगा दिया 4 से भाग, तो दर तो हो गई 5%, राइट। 9 माह समय आपका दे रखा था, 9 माह तो मैंने कर दिया इसको 3। क्यों? एक वर्ष में 12 महीने और 3 माह के 3 पीरियड, 3 तिया 9, पूरा वर्ष होता तो 4 हो जाता मामला। ठीक है, इसलिए करा 3। अच्छा, मूलधन यानी प्रिंसिपल तो दे रखा है आपको 16,000, निकालना है आपको ब्याज। अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T। अच्छा, निकालना है ब्याज और हर बार अपन मिश्रधन का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एक ही फार्मूले से मिश्रधन भी आ रहा है और ब्याज भी आ रहा है। मिश्रधन का लगाएंगे, मूलधन माइनस कर देंगे तो ब्याज, और डायरेक्ट अगर मिश्रधन पूछता है तो यही हमको 2 फार्मूले याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू 16,000 1 प्लस R/100 यानी 5/100 की घात है 3। ठीक है, 5 एकम 5 और ये 20, 20 एकम 20 है 21/20 कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 0 3 0 खत्म, 8 दूनी 16, 21 दूना 42 गुणित 441, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 4 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 16 9 25 5 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, 18,522। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू CI, 18,522 माइनस का 16,000 कितना आया फिर? 2,522। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, और वीडियो को 2 बार आप रोटेट करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा।